हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए बिना देरी करते फिर शुरू करती है। यहाँ पर आपको इसलिए डिफ़िकल्टी पड़ती है क्योंकि आपको कंपैरिजन नहीं पता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और इसी डिफ़िकल्टी को मैं हटाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर हम इसे कह सकते हैं मेन क्लॉज, ये क्या करता है, हमें शो करते हैं जनरल स्टेटमेंट, एक नॉर्मल स्टेटमेंट शो करती है हमें, और इसके अंदर कोई भी कंजक्शन इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे ऑन, बट, बिकॉज, ऑल दो, है ना। तो आफ्टर, बिफोर, ऐसे करके जो कंजक्शंस होते हैं वो कोई भी इंक्लूड नहीं करता है इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट। जैसे कि ही कंप्लीटेड हिज टेस्ट, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं हो रहा है और एक जनरल स्टेटमेंट है। और दूसरा एग्जाम्पल जो गलत है, शी इज़ गोइंग फॉर द मार्केट। फॉर क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन या सबऑर्डिनेट कंजक्शन कैसे पता चलेंगे वो मैं आपको जब वो एक्सप्लेन करूँगी तब बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी क्या हो गया, कंजक्शन यूज़ हो गया है, तो ये गलत है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल गलत है। दिस इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि यहाँ पर कंजक्शन आ गया। शी इज़ गोइंग फॉर द मार्केट, तो यहाँ पर एक कंजक्शन आ गया। ही कंप्लीटेड हिज टेस्ट, यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब चलिए पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब हम आते हैं व्हाट आर सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। ये इंक्लूड करता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो जैसे बिकॉज, सो, WH वर्ड्स या एज, है ना, ऐसे जो दो चीज़ों को बांट रहे हो और बता रहे हो, एक रीज़न एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट ही हमारे क्लॉज का नाम है। इसके पास एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी। वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली बाय स्वैबी, इसका फुल फॉर्म बताऊंगी मैं अभी। इट हैव वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, शी डिडंट वेंट देयर, ये हो गया हमारा एक जनरल स्टेटमेंट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये तो हो गया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर एक वर्ड जो इसे बांट रहा है कि रीज़न एक्सप्लेन करना है, वो हो गया ये, शी वॉज फीलिंग टायर्ड, क्योंकि वो टायर्ड फील कर रही थी, वो इसलिए वहाँ गई नहीं। तो ये क्या है, हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। शी डिडंट वेंट देयर जनरल स्टेटमेंट है, वो क्यों नहीं गई वहाँ पर, क्योंकि वो टायर्ड फील कर रही थी। अब व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बाय स्वैबी। अब स्वैबी की फुल फॉर्म क्या होती है, अब आप बोलोगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमें पूरे याद करने पड़ेंगे, तो मेनली सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं, स्वैबी। इसकी फुल फॉर्म मैं अभी लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो द मीनिंग ऑफ वर्ड स्वैबी इज, एस का मतलब सो या सिंस, डब्ल्यू का मतलब WH वर्ड्स, ए का मतलब एज या ऑल दो, बी का मतलब बिकॉज, आई का मतलब इफ़, ठीक है। तो ये हमारी फुल फॉर्म है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, ये इंक्लूड करते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे फॉर, एंड, एक्सेट्रा, है ना। और उसके पास एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा भी इंडिपेंडेंट ही होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, फैन बॉयज़, उसका था स्वैबी, इसका है फैन बॉयज़। इसका मैं भी आपको फुल्ली मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है, फैन बॉयज़ का मतलब, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, येट का मतलब, वाई का मतलब येट, एन का मतलब नॉर, और एस का मतलब सो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही एंड हिज ब्रदर डिडंट वेंट टू द स्कूल, ठीक है। फिर से हम इसे रिकॉल करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट हमें बताता है और कंजक्शन यूज़ करता है, जैसे कि ऑन, बट, एक्सेट्रा नहीं यूज़ करता है, जैसे कि ही कंप्लीटेड टेस्ट, इसके अंदर कोई से भी कंजक्शंस नहीं होते हैं। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, इसके पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जैसे कि बिकॉज, सो, बिकॉज, WH वर्ड्स, है ना। और इसके पास एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉपर्ली बाय स्वैबी, क्योंकि शी डिडंट वेंट देयर बिकॉज शी वॉज फीलिंग टायर्ड। यहाँ एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, और कौन इसे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बना रहा है, बिकॉज, जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और स्वैबी का फुल मतलब क्या होता है, सिंस, WH वर्ड्स, एज, बिकॉज, इफ।
अब आते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज पे। ये इंक्लूड करता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे कि फॉर, एंड, सो एक्सेट्रा, और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा भी इंडिपेंडेंट ही होता है। और ये इंक्लूड क्या करता है, फैन बॉयज, जैसे कि एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, येट का मतलब वाई, एन का मतलब नॉर, एस का मतलब सो। और इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही एंड रिया डिडंट वेंट टू स्कूल। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।